दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर अकबर बीरबल की सीरीज़ से। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये पिछली कहानी का दूसरा भाग है। और यदि आपने पहला पार्ट अब तक नहीं सुना है तो जो इसका पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और ये उसका अगला और दूसरा भाग है। और आज इस वीडियो में ये जो पार्ट है ये स्टोरी हम पूरी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जहाँ से इसको हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से इसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट बीरबल्स इंटेलिजेंस एंड विट। क्या मतलब हुआ? ही दोस्तों, ये जो ही है ये अकबर के लिए यूज़ किया गया, जैसा आपने देखा था पिछले पार्ट के अंदर की जो दरबार के कुछ मंत्री थे जो कि साजिश कर रहे थे उसके खिलाफ बीरबल के, कि बीरबल को उनके पद से हटाया जाए। तो यहाँ पर जो ये ही है ये अकबर के लिए यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट बीरबल्स इंटेलिजेंट। और यहाँ पर बीरबल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज कॉन्फिडेंट, मतलब कि वो कॉन्फिडेंट थे, मतलब कि उन्हें इस चीज़ का विश्वास था, वो इस चीज़ के बारे में उन्हें आत्मविश्वास था। अबाउट बीरबल्स इंटेलिजेंट, किस चीज़ के बारे में? बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में वो कॉन्फिडेंट थे, उन्हें इन चीज़ का आत्मविश्वास था। एंड विट, और उसकी समझदारी के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट बीरबल्स इंटेलिजेंस एंड विट। क्या मतलब हुआ? कि वह बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के बारे में कॉन्फिडेंट थे, वो उसके बारे में आत्मविश्वासी थे। आगे देखिए। सो इसलिए ही अग्रीड टू रिप्लेस का मतलब होता है बदलना या किसी को हटाना, किसी व्यक्ति को एक जगह से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर लगाना, उसे रिप्लेस कहा जाता है। या फिर रिप्लेस का मतलब बदलना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? सो ही अग्रीड टू रिप्लेस बीरबल, इसलिए वह राज़ी हो गया, कह सकते हैं वह सहमत हो गए, टू रिप्लेस बीरबल को बदलने के लिए, विद द क्वींस ब्रदर, रानी के भाई के साथ, ऑन वन कंडीशन मतलब एक शर्त पर। चलिए आगे देखिए। अकबर सैड, अकबर ने कहा, टुमारो मतलब कि कल, इफ बीरबल फेल्स टू कन्विंस यू to join me in the garden for a walk, I will agree to replace बीरबल and appoint your brother। क्या मतलब हुआ? अकबर सेड, अकबर ने कहा क्या कहा? टुमारो कल, इफ़ बीरबल फेल का मतलब होता है विफल होना, और कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए तैयार करना, राज़ी करना है या उसे यकीन दिलाना। तो क्या मतलब हुआ कि यदि बीरबल विफल हो जाते हैं, टू कन्विंस यू, आपको कन्विंस करने में, मतलब कि आपको तैयार करने में, आपको इस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए, टू कन्विंस यू टू ज्वाइन मी, मुझे ज्वाइन करने के लिए, मतलब मेरे साथ आने के लिए, इन द गार्डन बगीचे में, फॉर ए वॉक मतलब एक सैर के लिए, आई विल अग्री मतलब मैं सहमत हो जाऊंगा, टू रिप्लेस बीरबल को बदलने के लिए, एंड अपॉइंट योर ब्रदर, और आपके भाई को नियुक्त करूंगा। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे। अकबर ने क्या कहा कि यदि कल जो बीरबल हैं वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, आपको इस चीज़ के लिए कन्विंस करने में, आपको इस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए कि आप मेरे साथ गार्डन में आओ, मतलब बगीचे में आओ वॉक करने में, यदि वो इस चीज़ को लेकर फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं आपको कन्विंस करने में, आई विल अग्री टू रिप्लेस बीरबल एंड अपॉइंट योर ब्रदर, कि मैं क्या करूंगा? आई विल अग्री, मैं इस चीज़ के लिए सहमत हो जाऊंगा, टू रिप्लेस बीरबल को बदलने में, एंड अपॉइंट योर ब्रदर, और मैं आपके भाई को नियुक्त करूंगा। अपॉइंट करने का मतलब होता है नियुक्त करना। चलिए आगे देखिए। द क्वीन सैड, क्या मतलब हुआ? द क्वीन सैड, रानी ने कहा, दिस इज सो सिंपल। क्या मतलब हुआ? दिस इज सो सिंपल, ये बहुत आसान है, ये बहुत सरल है। सिंपल का मतलब होता है सरल या फिर आसान, और ये एडजेक्टिव है। दिस इज सो सिंपल, ये बहुत आसान है, बहुत सरल है। नो वन ऑन अर्थ कैन फोर्स मी टू ज्वाइन यू फॉर अ वॉक इन द गार्डन टुमारो। क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या कहा? दिस इज सो सिंपल, ये बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। नो वन ऑन अर्थ मतलब कि पृथ्वी पर कोई भी, कैन फोर्स मी मुझे विवश नहीं कर सकता, टू ज्वाइन यू मतलब आपको आपके साथ शामिल होने के लिए, फॉर ए वॉक एक सैर के लिए, इन द गार्डन बगीचे में, टुमारो कल। तो रानी ने क्या कहा कि ये जो काम है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल काम है।
पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे विवश कर सके कि मैं आपके साथ मतलब वॉक पर आऊँ, आपके साथ टहलने के लिए शामिल हूँ गार्डन में, बगीचे में कल। तो ऐसा रानी ने उनको कहा। चलिए आगे देखिए। यू सी, आप देखो, माई ब्रदर इज गोइंग टू विन। विन का मतलब जीतना। क्या मतलब है? यू सी, आप देखना, माई ब्रदर इज गोइंग टू विन, मेरा भाई जो है जीतने वाला है, या कह सकते हैं मेरा भाई जीतने जा रहा है। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे अकबर आस्ट बीरबल। क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर आस्ट बीरबल। और दोस्तों आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं, आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ कहना भी होता है। तो इसलिए इनका क्या मतलब हुआ कि अगले दिन अकबर आस्ट बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, यू गो एंड कन्विंस द क्वीन टू ज्वाइन मी इन द गार्डन। क्या मतलब हुआ? यू गो मतलब आप जाओ, एंड कन्विंस द क्वीन, और रानी को आप तैयार करो, या कह सकते हैं रानी को आप इस चीज़ के लिए कन्विंस करो, तैयार करो, उन्हें इस चीज़ के लिए राज़ी करो, टू ज्वाइन मी, कि वो मुझे ज्वाइन करें, मतलब वो मेरे साथ आएँ, इन द गार्डन, बगीचे में। आगे देखिए। शी इज़ वेरी एंग्री विद मी। दोस्तों एंग्री का मतलब क्रोधित होता है, और एंग्री का मतलब नाराज़ होना भी होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ जो विद का प्रयोग किया गया है, विद का मतलब वैसे साथ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको एज ए कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है से। तो विद मी मतलब मुझसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी इज़ वेरी एंग्री विद मी, वह मुझसे बहुत नाराज़ हैं। चलिए आगे देखिए। इफ़ you fail to bring her to me, I will dismiss you from my court। क्या मतलब हुआ? दोस्तों bring का मतलब होता है लाना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और dismiss का मतलब होता है किसी को बर्खास्त कर देना, नौकरी से निकाल देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? If you fail to bring her to me, इफ़ यू फेल मतलब यदि आप विफल हो जाते हो, टू ब्रिंग हर, उनको लाने में, टू मी, मेरे पास, आई विल डिसमिस यू फ्रॉम माई कोर्ट, मैं आपको बर्खास्त कर दूंगा अपने दरबार से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यदि आप फेल हो जाते हो, यदि आप विफल हो जाते हो उनको मेरे पास लाने में, आई विल डिसमिस यू फ्रॉम माई कोर्ट, मैं आपको अपने दरबार से बर्खास्त कर दूंगा। बीरबल अंडरस्टूड समथिंग वॉज फिशी। दोस्तों ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, और अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है समझ गए। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल अंडरस्टूड, बीरबल समझ गए, समथिंग वॉज फिशी। दोस्तों फिशी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदेहपद, या कह सकते हैं कोई गड़बड़ी। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल अंडरस्टूड समथिंग वॉज फिशी, बीरबल समझ गए कि कोई गड़बड़ है, या कोई भी किसी तरह का संदेह, कोई भी गड़बड़ है। ही spoke to a servant for a few minutes and then went near the queen। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। स्पीक मतलब बोलना, और स्पोक मतलब बोले। ही स्पोक या बात करना। ही स्पोक टू अ सर्वेंट, उन्होंने एक सर्वेंट से बात की। फॉर अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनटों तक उन्होंने एक सर्वेंट से, एक नौकर से बात की। एंड देन, और फिर, वेंट नियर द क्वीन, और फिर वो रानी के पास चले गए। चलिए आगे देखिए। ही अड्रेस्ड हर, एड्रेस करने का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ? ही एड्रेस्ड हर, उन्होंने उनको संबोधित किया। हेल टू द क्वीन, हेल टू द क्वीन का मतलब हुआ रानी की जय हो। दोस्तों जब हम कोई भी राजा महाराजा के लिए इस तरह का जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका मतलब होता है उनकी जयकार करना। तो क्या मतलब हुआ? हेल टू द क्वीन, रानी की जय हो। अकबर हैज़ आस्क्ड यू टू ज्वाइन हिम फॉर अ वॉक इन द गार्डन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? अकबर हैज़ आस्क्ड यू, और आस्क का मतलब होता है किसी को कोई काम करने को कहना। अकबर हैज़ आस्क्ड यू, अकबर ने आपको कहा है टू ज्वाइन हिम, उनके साथ शामिल होने के लिए, फॉर ए वॉक, एक सैर के लिए, एक मतलब एक चहलकदमी के लिए, इन द गार्डन, बगीचे में। दोस्तों वॉक करने का मतलब होता है टहलना, वॉक कर या फिर चहलकदमी करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर हैज़ आस्क्ड यू टू ज्वाइन हिम फॉर ए वॉक इन द गार्डन, मतलब अकबर ने
आपको क्या कहा है टू ज्वाइन हिम फॉर ए वॉक, कि आप उनके साथ वॉक में शामिल हों इन द गार्डन, मतलब कि बगीचे में। चलिए आगे देखिए। When the queen was about to reply, दोस्तों about to का मतलब होता है कि जब हम पास्ट में ये दिखाना चाहते हैं कि कोई काम होने वाला था, तो जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाला था उस वाक्य में आता है तो वहाँ पर was to का प्रयोग was about to का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, when the queen was about to reply, when the queen was about to reply, जब रानी जवाब देने वाली थी, द सर्वेंट केम इन लाइक अ स्टॉर्म एंड सेड, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, तो क्या मतलब हुआ, द सर्वेंट केम इन, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, द सर्वेंट केम इन, एक नौकर आया, लाइक ए स्टॉर्म, एक आंधी की तरह, एंड सेड, और कहा, क्या कहा आगे देखिए, हजूर जहाँ पना इज़ वेरी बिजी, क्या कहा उसने कि जहाँ पना इज़ वेरी बिजी, जो जहाँ पना है वो बहुत व्यस्त हैं, विद अ वेरी फेमस कोर्ट डांसर, किसके साथ, विद अ वेरी फेमस कोर्ट डांसर, मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध जो दरबार की नर्तकी है उसके साथ वो बिजी हैं, मतलब बहुत व्यस्त हैं। नाउ, अभी तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब जो रानी इस बात का जवाब देने वाली थी तभी एक जो सर्वेंट था, एक नौकर था, वो एकदम आंधी की तरह आया और उसने कहा कि जहाँ पना इज़ वेरी बिजी, कि जो जहाँ पना है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, विद अ वेरी फेमस कोर्ट डांसर नाउ, मतलब एक जो बहुत प्रसिद्ध दरबार की नर्तकी हैं उनके साथ वो अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। चलिए आगे देखिए। यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिम एट दिस मोमेंट, और मस्ट का मतलब है अवश्य ही, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिम, आपको अवश्य ही उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब तंग नहीं करना चाहिए, एट दिस मोमेंट, इस क्षण आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपको इस समय उनको परेशान नहीं करना चाहिए। द क्वीन बिकेम वेरी नर्वस, और ये दोस्तों ये जो नर्वस है ये एडजेक्टिव है, और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें एक सपोर्टिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर जो सपोर्टिंग वर्ब है वो है बिकम नर्वस, मतलब घबरा जाना, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द क्वीन बिकेम वेरी नर्वस, जो रानी थी, रानी क्या हुआ, बिकेम वेरी नर्वस, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, एंड एट वंस का मतलब होता है उसी समय, एट वंस उसी समय, वेंट रनिंग टूवर्ड्स अकबर, और दोस्तों ये गो रनिंग की सेकंड फॉर्म है, वेंट रनिंग इसका मतलब भागते हुए जाना, वेंट रनिंग वो भागते हुए गई, टूवर्ड्स अकबर, अकबर की तरफ वो भागते हुए गई, अकबर की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, इन द गार्डन मतलब बगीचे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो रानी थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, उसी समय एट वंस मतलब उसी समय वो भागती हुई अकबर की ओर गई, इन द गार्डन बगीचे में, ओनली टू डिस्कवर, ये पाने के लिए, डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चलना या कोई चीज़ पाना, इस चीज़ को पाने के लिए, शी वॉज बी फूल्ड, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है शी वॉज बी फूल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और दोस्तों बी फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, और ये थर्ड फॉर्म है बी फूल्ड। तो क्या मतलब हुआ, ओनली टू डिस्कवर, मतलब इस चीज़, और उन्हें इस चीज़ का पता लगा, शी वॉज बी फूल्ड बाय बीरबल, की उन्हें मूर्ख बनाया गया, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया बाय बीरबल, बीरबल के द्वारा। चलिए आगे देखिए। बीरबल्स जॉब वॉज सेव्ड, जो बीरबल की नौकरी थी वो बचा ली गई, वो सेव्ड, एंड अकबर, और जो अकबर थे, इंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया, एन इवनिंग वॉक, एक शाम की मतलब चहलकदमी का, एक शाम की वॉक का, शाम के जो इवनिंग वॉक थी, जो शाम का जो टहलना होता है उसका उन्होंने आनंद लिया, विद द क्वीन, रानी के साथ। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यदि आपने इसका पहला जो पार्ट है वो आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप जो पिछला वीडियो वो आप ज़रूर देख लें ताकि आप ये कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।